हेलो स्टूडेंट्स, अब माइकल एडिशन का फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया है। सेकंड लेक्चर में हम उसके कुछ रिएक्टिविटी और उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे माइकल एडिशन के, और कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जनरल उसका डिस्कशन किया कि डायरेक्ट एडिशन क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन कहाँ अटैक होगा, डायरेक्ट एडिशन कहाँ अटैक होगा, और माइकल एडिशन किसे कहेंगे, इनडायरेक्ट वाले को, जैसे 1,4 भी कहा था और कॉन्जुगेट एडिशन भी कहा था। फिर उसके जनरल रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने और उसकी मैकेनिज्म अपन ने पढ़ी थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइकल एडिशन के कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर्स और उसके कुछ एग्जांपल्स। पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, और सॉफ्ट रिएजेंट। मैंने कहा था कि लेस पोलर जो होंगे सॉफ्ट, और जो मोर पोलर जो होते हैं वो हार्ड रिएजेंट होता है। तो अगर देखें हार्ड रिएजेंट कौन कौन से हैं, अब आप देख सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं, मतलब मेटल से कार्बन जुड़ा हुआ है तो मेटल कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो अगर सबसे अगर देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट एल्काइल लिथियम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और उसी के अगर देखें दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये दोनों रिएजेंट हार्ड होते हैं। जब भी आपको दिखे तो ये आपको क्या करते हैं, हमेशा डायरेक्ट एडिशन देते हैं, हमेशा डायरेक्ट एडिशन देंगे। इसका एक केस होगा, मैं बताऊंगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अगर कॉपर का सोल्ट लेते हैं, कॉपर फर्स्ट का सोल्ट, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। रिएक्टेंट जो आपका रिएजेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो सॉफ्ट हो जाता है कॉपर की वजह से। तो वो स्पेसिफिक कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको एल्काइल लिथियम दिखे और ओनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको दिखे तो आपको डायरेक्ट एडिशन कराना है। तो हार्ड रिएजेंट क्या होंगे, तो ज़्यादा पोलर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वो कौन सा एडिशन देंगे, 1,2 एडिशन, सीधा कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो यहाँ आर ग्रुप जो होगा वो सीधा अटैक करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम पर। ये आर भी अटैक करेगा। कौन सा एडिशन हुआ, 1,2 एडिशन, डायरेक्ट एडिशन जिसे कहते हैं। 1,2 एडिशन या इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट एडिशन। और सॉफ्ट रिएजेंट जो होंगे वो, इसके अलावा और भी वैरायटी आपके पास आएंगी, वो डिपेंड करता है। अब इसमें देखो कैसा भी ले लो आप कंपाउंड, हमेशा 1,2 एडिशन ही देंगे, वही रिएजेंट ले रहे हैं। ऐसे रिएजेंट मैंने यहाँ नहीं लिखे जो कभी कंडीशन चेंज करते हैं तो हार्ड हो जाते हैं, कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, किसी तरह की रिएक्शन जैसे रिएक्शन कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। 1,4 एडिशन जिसे अपन क्या कहते हैं, माइकल एडिशन कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पार्ट कि 1,2 एडिशन जो होता है, जो प्रोडक्ट बनता है और रिएक्शन जो होगी वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। काइनेटिकली कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल अपन पढ़ चुके हैं एमएससी में, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा अपने। सेकंड सेमेस्टर में आपका जरूर रिपीट हुआ होगा। काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल मतलब जो हार्ड आपका डायरेक्ट एडिशन जो हो रहा है ये एल्डोल टाइप रिएक्शन होगी, और अगर देखें तो ये माइकल एडिशन हुआ। तो बनने वाला प्रोडक्ट जो रिवर्सिबल नहीं होता। ये जो आपका बन रहा है ये काइनेटिकली कंट्रोल है, लेस स्टेबल इनोलेट से बनता है, मोर स्टेबल इनोलेट। इसलिए कहते हैं कि आपको इनोलेट रिएक्शन आपको माइकल एडिशन ही करानी है तो आपको ऐसा इनोलेट लेना पड़ेगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा जो स्टेबलाइज है, क्योंकि स्टेबलाइज न्यूक्लियोफाइल थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है, बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल आपका होगा। और यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। तो यहाँ एल्डोल रिएक्शन होगी पहले, फिर वो रिवर्स एल्डोल रिएक्शन होगी और वापस से आपका क्या बन जाएगा, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट आपका बन जाता है। तो ये भी लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका जनरल कंपैरिजन था 1,2 1,4 का। हार्ड क्या होता है, सॉफ्ट रिएजेंट क्या होते हैं, ये कहाँ अटैक करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो एक दो कंडीशन अपन ने यहाँ पर ली है। अब दूसरा कंपोनेंट एक्सेप्टर है, उसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कोई एक रिएक्टिविटी आपको लिखी है, एक
ये कंपाउंड मैंने लिया है एल्डिहाइड, ध्यान देना अल्फा बीटा, ये मिथाइल जुड़ा इधर, नहीं भी जोड़ेंगे तो भी चलेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। दूसरा कंपाउंड जो बना रहा हूँ वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, इधर CH3 जुड़ा हुआ है। तीसरा कंपाउंड जो बना रहा हूँ वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है, इधर बना देते हैं, ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। और फोर्थ आपका कंपाउंड बना रहा हूँ इधर, वो मैंने यहाँ पर आपका एमाइड बना दिया। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड्स। तो माइकल एडिसन में या न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्शन करा रहे हैं, जो माइकल डोनर होगा इस पर अटैक कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है, इस पर भी और इस पर भी, इनमें से कोई भी एक लेकर अपन रिएक्शन कराते हैं। तो सबकी रिएक्शन से कराते हैं तो पाया गया कि ये जनरली 1-2 एडिशन देता है। कौन सा एडिशन देता है? डायरेक्ट एडिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक कार्बन है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज इस पर ज़्यादा है, ये मोर डेफिशिएंट है। कॉन्जुगेशन तो सब में होगा, ध्यान देना, कॉन्जुगेशन तो सब में है, सेम हो गया। लेकिन अगर यहाँ देखें, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ, इसको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ कौन सा इफेक्ट लगेगा? +I। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इस कार्बन की, जो कार्बन मैंने यहाँ पर डॉट से शो किया, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो इनकी न्यूक्लियोफाइल के प्रति जो रिएक्शन होगी, यहाँ अटैक होने की पॉसिबिलिटी। अब बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग यहाँ कर दिया इसने, तो क्या इस पर ये न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अटैक कर पाएगा क्या? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा थोड़ा सा, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे अटैक कम करेगी, क्योंकि ये कम रिच होता है, ये बहुत ज़्यादा रिच है। तो यहाँ पर इसका अटैक होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। अब उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा? इधर। तो ये कहाँ अटैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी? 1-4 पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और एमाइड में से सबसे ज़्यादा माइकल एडिशन की पॉसिबिलिटी किस में होगी? आपका एमाइड में होगा, क्योंकि यहाँ पर A+R इफेक्ट इसका ज़्यादा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी सही, -I इफेक्ट भी लगता है। तो इन दोनों का -I इफेक्ट अगर देखें तो ज़्यादा किसका? ये। तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। अब ये कंपेरिजन हो गया, ध्यान देना, ये बढ़ता जा रहा है, ये इधर बना लेना, आप जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ नीचे बना दिया है। अब अगर मैं जाऊँ लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, मतलब एल्डिहाइड से एमाइड की तरफ जा रहे हैं, तो किसकी टेंडेंसी बढ़ रही है? माइकल एडिशन की टेंडेंसी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप लिख देना यहाँ पर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ माइकल एडिशन। तो यहाँ माइकल एडिशन की रिएक्टिविटी बढ़ रही है, माइकल एडिशन की टेंडेंसी बढ़ रही है। अगर इसका उल्टा करें, 1-2 एडिशन की क्या हो रही है? डिक्रीज। सबसे ज़्यादा 1-2 एडिशन मोर इलेक्ट्रोफिलिक, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक। तो दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी का अपन ने कंपैरिजन किया है, और इन दोनों की इलेक्ट्रोसिटी की कंपैरिजन के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा किसकी हुई? एल्डिहाइड की। किसके कंपेयर में? एमाइड और एस्टर कंपेयर में। तो यहाँ कॉन्जुगेट एडिशन की टेंडेंसी बढ़ती है। तो आप लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड से एमाइड की तरफ यहाँ जा रहे हैं, तो कॉन्जुगेट एडिशन की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, और 1-2 एडिशन की टेंडेंसी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती जाएगी, 1-2 एडिशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है, 1-4 एडिशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए मोर कॉन्जुगेट एडिशन होगा। ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, लेस कॉन्जुगेट एडिशन होगा। तो माइकल एडिशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? एमाइड में और एस्टर में। इसलिए कहते हैं कि एस्टर और एमाइड्स जनरली माइकल एडिशन देते हैं। कौन से एस्टर, कौन से एमाइड? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड्स। तो ये तो हुआ इनका जनरल कंपैरिजन। तो हमने हार्ड सॉफ्ट पढ़ा,
इनका रिएक्टिविटी का, माइकल एक्सेप्टर की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी पढ़ा। अब बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा। मैकेनिज्म से आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये एग्जांपल ये, इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक बार आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना कि इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इसमें देखें आपको दोनों तरफ एस्टर ग्रुप दिख रहे हैं, और दोनों तरफ एस्टर ग्रुप देख करके आपको घबराना नहीं है। इसमें किसी भी एक एस्टर की तरफ आप रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे इसका न्यूक्लियोफाइल बना बेस की प्रेजेंस में, और ये अटैक करता है, इधर अटैक कराओगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड। और अगर मान लेते हैं आपने इधर अटैक कराया तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रुप जो जुड़े हुए हैं इसके, दोनों कॉन्जुगेशन में दोनों सेम ग्रुप हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, तो कोई भी एक ग्रुप लेकर के आप इसको प्रोडक्ट को बना सकते हैं इजीली। तो ये तो हुआ आपका, इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ। ये आपका प्रोडक्ट बना। तो अगर आप यहाँ देखें प्रोडक्ट क्या बना, टेट्रा एस्टर बनता है। 4 एस्टर ग्रुप है इस पर, तो ये टेट्रा एस्टर आपका ग्रुप बनता है। ये वाला पार्ट आपका ये रहा, और ये वाला पार्ट ध्यान देना, इन दोनों एस्टर ग्रुप के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, 2। इन दोनों एस्टर ग्रुप के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, ये 2। बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन रहा है, ये रहा, इसके बीच में और इसके बीच में। प्रोडक्ट आप आसानी से बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, ध्यान देना। माइकल एक्सेप्टर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर जो है वो जनरली हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तो वो डीएनए में या एंजाइम में, ऐसे एंजाइम जिनमें थायोल ग्रुप होता है, ग्लूटाथायोन हो गया, बॉडी के अंदर ही होता है, जो ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स को, सब्सटेंस को, स्पीसीज को डीएक्टिवेट करता है। अब क्या होता है, ऐसे एंजाइम जिनमें एसएच ग्रुप होता है वो एसएच, अब यहाँ सल्फर ध्यान देना, सल्फर सॉफ्ट हो गया ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो माइकल एडिशन देता है। तो अगर बॉडी में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर अगर चला गया गलती से, तो सल्फर कंटेनिंग एंजाइम्स उस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर पर अटैक करके माइकल एडिशन देते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे होगा, पूरा एंजाइम उसके साथ जुड़ जाएगा और वह एंजाइम काम करना बंद कर देता है, एक्टिवेटेड एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसका सबसे सिंपल है, अपनी बॉडी के अंदर ग्लूटाथायोन होता है, तो वो खुद अदर एंजाइम्स के जुड़ने के बजाय वो खुद ही उनसे जुड़ जा करके उसको, उस स्पीसीज को वहाँ से रिमूव कर देता है। तो अगर बॉडी में ग्लूटाथायोन नहीं है तो विटामिन सी ऐसे, क्योंकि ग्लूटाथायोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है वो डिकम्पोज हो जाता है। 3 एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है ग्लूटाथायोन, ध्यान देना। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाना अच्छा एग्जाम्पल है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन कंडीशन आपको बेस दिया है, कोई भी बेस, आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब प्रोडक्ट ध्यान देना, माइकल एडिशन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो एक तो ये हो गया। दूसरा पहचाना न्यूक्लियोफाइल है क्या। देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब अल्फा कार्बन से H निकालेगा बेस, अब अल्फा कार्बन इधर भी है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, लेकिन ये वाला अल्फा इसके रेस्पेक्ट में भी है, इसके रेस्पेक्ट में भी है। दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में आ रहा है ये वाला हाइड्रोजन। यहाँ जो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये मिथाइल है, एक वैलेंसी खाली है, वहाँ हाइड्रोजन है। तो ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन सी की, कौन सा ज़्यादा एसिडिक हुआ, ये वाला अल्फा वाला हाइड्रोजन जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ से बनेगा, इसी अल्फा कार्बन से। यहाँ हाइड्रोजन है, 4th वैलेंसी अपन ने यहाँ हाइड्रोजन के लिए रखी है,
ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा बेस के द्वारा, या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये आपका माइकल एडिशन हो जाएगा। प्रोडक्ट अब आप आराम से बना सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ईजीली आप इसको बना सकते हैं। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट बनाना। कई बार मैंने आपको होमवर्क दिया है लेकिन किसी ने भी प्रोडक्ट नहीं बनाया। ये प्रोडक्ट आपका शायद देखा हुआ लग रहा होगा, कुछ लोगों को तो याद भी नहीं आ रहा हो ये कहाँ बनाया था अपन ने। ऐसा कुछ याद करना, उस रिएक्शन को भी पढ़ने की कोशिश करना जिससे मैंने यहाँ लिया है, इसमें बनता है। और दूसरा कंपोनेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं एस्टर। अब आपको क्या बनाना है यहाँ पर, लास्ट में एसिडिक कंडीशन और वाटर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन को हीट भी करते हैं, ध्यान देना। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क हुआ। आप इससे बनने वाले प्रोडक्ट को बनाना, ये कैसे बनेगा। इतना तो पता है कि माइकल एडिशन होगा, क्योंकि अपन माइकल एडिशन ही पढ़ रहे हैं तो माइकल एडिशन ही दूंगा, दूसरी रिएक्शन तो मैं दूंगा नहीं यहाँ पर। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक रिएक्शन आप कभी ना कभी पढ़ोगे, रॉबिन्सन एनिलेशन, या इसे रॉबिन्सन एनुलेशन भी कहते हैं। ये कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं है, ये दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, माइकल एडिशन और दूसरा क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, इन दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाएगा, रॉबिन्सन एनिलेशन। एनिलेशन का मतलब यहाँ रिंग फॉर्मेशन से, एनिलेशन का मतलब रिंग बनना, एक साइक्लिक चक्रीय यौगिक बनना एनिलेशन कहलाता है। इसे एन्यूलेशन भी कहते हैं, यू भी आता है, दोनों का मतलब रिंग फॉर्मेशन होता है, एनिलेशन। तो पहले माइकल एडिशन होगा और फिर एल्डोल कंडेंसेशन। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल घर पे करने के लिए दिया था। पहला एग्जाम्पल, फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया आपको। पहले वाला एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर यहाँ देखें, मैं आपको वही एग्जाम्पल यहाँ बना के बता रहा हूँ दूसरे तरीके से, ताकि आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट समझ में आ जाए। मैं आपको हिंट दूंगा, ध्यान देना। प्रोडक्ट आपको बनाना है, रिएक्शन कंडीशन क्या ले रहे हैं आप, बेस। ध्यान देना, माइकल एडिशन भी इनोलेट बनाने के लिए बेस काम में लेते हैं और एल्डोल कंडेंसेशन में भी बेस लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में हो रहा दोनों। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कंपाउंड लेकर बेस लेते हैं, इसका क्या बना लेंगे, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, प्रोडक्ट आपको बनाना है, मैं हिंट दे रहा हूँ। ये H यहाँ से निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस पर अटैक करेगा। कौन सा एडिशन हुआ, माइकल एडिशन। क्या बनेगा, अब हिंट तो क्या दूँ, इतना हिंट दे दिया मैंने आपको, प्रोडक्ट ही बना दूंगा। तो इसलिए चाहे कि मैं प्रोडक्ट ही बना दूँ। तो बनने वाला आपका नया प्रोडक्ट देखना यही बनेगा। यही बना, यही बनेगा। अब बात करते हैं अल्फा और कार्बन। रिएक्शन कंडीशन कैसी ले रहे हैं, बेसिक। तो रिएक्शन में अभी तक भी बेस है, वो बेस क्या करे, ध्यान देना। हर कार्बोनिल कंपाउंड के जस्ट पास में आप अल्फा कार्बन देखना, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा। इन चारों अल्फा में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है वो आपको पता लगाना है। ये ओनली मिथाइल है, इधर CH2 जुड़ा, इधर CH2 जुड़ा है, ये CH2 इसके इधर CH2 जुड़ा है, इसके इधर भी CH2 जुड़ा है। तो ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी हुई, इस अल्फा वाले। CH3 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आपको इस बेस की प्रेजेंस में इस CH3 से, CH3 को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ये बेस यहाँ से H+ निकाल लेगा, CH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और वो माइनस चार्ज कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। ये कौन सी रिएक्शन हुई, माइकल एडिशन।
और ये कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, एल्डोल रिएक्शन, माइकल एडिशन फॉलोड बाय एल्डोल इज नॉन एज रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। तो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ध्यान देना। अब ये CH2 किससे जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया, और O माइनस किस में कन्वर्ट होगा, OH में। एल्डोल में अपन ने पढ़ा था, ये O माइनस OH में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये रिंग 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, और बनने वाला आपका प्रोडक्ट क्या होगा, यार रख दो, बनने वाला आपका प्रोडक्ट होगा 2 साइक्लिक रिंग बनती है। यहाँ पर कीटो ग्रुप हो गया, ये वो CH2 है जो यहाँ पर ऐड हुआ है, इस पर OH जुड़ा हुआ है, बाकी के ग्रुप एज इट इज इसमें जुड़े हुए हैं। अब यहाँ तीसरे लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये OH निकलेगा, इधर से H, वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, क्या बना, तो ये दोनों रिएक्शन का एप्लीकेशंस हो गया। तो यहाँ रिंग क्रिएट करने के काम आता है, 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन रही है, इसलिए इसे एनिलेशन कहते हैं। तो ये आपका माइकल एडिशन हुआ, जिसका अपने एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। माइकल एडिशन तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस टाइप में माइकल एडिशन मिल जाएगा नेट के पेपर के अंदर। तो माइकल एडिशन आप जरूर ढंग से पढ़ना, उसके एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश करना। रॉबिन्सन एनिलेशन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 रिएक्शन, 2 फेमस रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। दोनों रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, ये नहीं है, लेकिन ये नहीं हो तो क्या हुआ, ये दोनों तो हमारे सिलेबस में है। पहले माइकल एडिशन कराया, फिर एल्डोल रिएक्शन हुआ। ध्यान देना, ये एल्डोल जो हो रहा है, ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, क्योंकि एक ही रिएक्शन के अंदर रिएक्शन हो रही है। 2 कार्बोनिल ग्रुप हो गए, एक का इनोलेट बना, दूसरे पे अटैक कर रहा है। तो ये आपका माइकल एडिशन हुआ। तो आज के लिए इतना ही। स्टडी मटेरियल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। टीकमान कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन और पर्किन रिएक्शन, माइकल एडिशन, इन चारों का PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।